5% आबादी वाला पासवान जो आज चिराग पासवान नाक में दम किए हुआ इन लोगों को, 2% आबादी वाला है बांझी। अगर ये आपको चने चबा सकता है तो ये 18% मुस्लिम आबादी का 75% पिछड़ा दलित मुसलमान यूनाइट हो गया, जो 14-15% आबादी होगा। और इन्होंने अगर सियासी पार्टी बना ली तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर इन लोगों ने नहीं सुधार किया तो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा भी मजबूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक सियासी पार्टी का गठन हमें भी करना पड़ेगा और ये नारा देना होगा कि हमारा वोट हमारी झोली में और हमारा नेता है। ये जो नफरत की राजनीति है, वोट पॉलिटिक्स के लिए आप करते हो, आप नफरत की राजनीति को बंद कर दो, मुसलमानों को गले लगाओ तो मुसलमान भी लब्बैक करने को तैयार है। मुसलमानों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, अमन चाहिए। का तारीख है कि उसने कभी भी पिछड़े अति पिछड़े मुसलमानों को कहीं भी किसी तरह की तारीख नहीं दी है। अभी राजद के कोटे से 15 विधान परिषद के सदस्य हैं, जिसमें 6 स्वर्ण हिंदू हैं, जिसमें 3 भूमियार हैं, 2 राजपूत हैं, 1 ब्राह्मण है और 3 स्वर्ण मुसलमान हैं, 2 शेख हैं, 1 सैयद है। ये जो 15 में 9 आपने दिया जिन लोगों को, क्या आपका ये वोटर है? अगर है भी तो 15% वोटर को आपने 9 सीट दे दिया और 85% जो वोटर है आपने उसको 0 कर दिया। 9 आपने हिंदू मुस्लिम सवर्णों को दिया और 3 यादव को दिया, 1 बनिया को दिया, 1 दलित को दिया, मुन्नी रजक को, और जो 1 आप कहते हैं कि उर्मिला ठाकुर हमने अति पिछड़ा को दिया। हमारा मानना है वो भी पूरे तौर पे अति पिछड़ा नहीं है, क्योंकि अति पिछड़ा वो महिला है, उसका पति यादव है, तो आप उसको यादव मानिएगा, अति पिछड़ा मानिएगा? बताइए। जो हिस्सेदारी अगर इसी तरह से हम लोग की आप अनदेखी कीजिएगा तो आप जान लीजिए 4% आबादी वाला कुशवाहा, 3% आबादी वाला कुर्मी, 5% आबादी वाला पासवान जो आज चिराग पासवान नाक में दम किए हुआ इन लोगों को, 2% आबादी वाला है बांझी। अगर ये आपको चने चबा सकता है तो ये 18% मुस्लिम आबादी का 75% पिछड़ा दलित मुसलमान यूनाइट हो गया, जो 14-15% आबादी होगा। और इन्होंने अगर सियासी पार्टी बना ली तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। अगर आप इन्हें हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो ये आपके साथ नहीं चलेंगे। हम ये गौर कर रहे हैं कि एक तरफ जो आप भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं ना कि ये जो है पिछड़े अति पिछड़ों विरोधी पार्टी है, या स्वर्णों की पार्टी है, ये हिंदुत्व की पार्टी है, तो आप गौर कर लीजिए उसने अपने एजेंडे में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। आप गौर कीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह का देख लीजिए और बिहार में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, मध्य प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री बना है, राजस्थान में भाजपा ने दलित और राजपूत और ब्राह्मण को मिलाकर समीकरण बनाया है, 2 राज्यसभा भेजा, बिहार में दोनों अति पिछड़ा को दिया, 4 पार्षद दिया तो 1 दलित को दे दिया समर्थन में, अब आगे 3 में 1 ब्राह्मण को दिया, 2 पिछड़ा को दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष बनाया तो उसने यादव को बनाया। आज 14% यादव की आबादी जब गन्ना में सामने आ गई तो चारों तरफ से उसको हिस्सेदारी मिल रही है। पहले भी मिल रही थी, अब और बढ़ चढ़ के मिल रही है। आरजेडी भी दे रहा है, जदयू भी दे रहा है, माले भी दे रहा है और बीजेपी भी दे रही है। पिछड़े मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि अगर इन लोगों ने नहीं सुधार किया तो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा भी मजबूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक सियासी पार्टी का गठन हमें भी करना पड़ेगा और ये नारा देना होगा कि हमारा वोट हमारी झोली में और हमारा नेता होगा। वोट हमारा, झोली हमारा, नेता हमारा। अभी तक हमने आपको सपोर्ट किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक समीकरण बनाया कि हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए नरसिम्हा राव लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया, तो दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भी दिया, तीसरी तरफ सत्ता में हिस्सेदारी दिया तो ये ख्याल रखा कि पिछड़ा अति पिछड़ा सारे लोगों को मिल जाए। उसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नफरत की राजनीति है, वोट पॉलिटिक्स के लिए आप करते हो, आप नफरत की राजनीति को बंद कर दो, मुसलमानों को गले लगाओ तो मुसलमान भी लब्बैक करने को तैयार है। मुसलमानों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, अमन चाहिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो याद रखिए कि एक बड़ी आबादी जब आपसे जुड़ेगी तो फिर आपको यहाँ की सत्ता से कोई बेदखल करने वाला पैदा नहीं होगा।